बेस्ट टिप्स फॉर फ्रीलांसर लाइक न्यू बीज है, उनको नहीं पता क्लाइंट से बात किस तरह करते हैं, क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म किस तरह लेकर चलना है, क्लाइंट्स का ऑर्डर रेट किस तरह बढ़वाना है, किस तरह जो है उनसे लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन रखना है एंड रिफंड से कैसे बचना है, किस तरह उनसे कैसे बात करके जो है हमने उनसे ऑर्डर लेना है, उनको मोटिवेट, उनको कन्विंस किस तरह करना है। ये सारा प्रोसेस जो है आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कज़ाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरी ऑडियंस में तकरीबन 50 से 60% ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख रहे हैं। भाई फ्री की वीडियो तुम्हें मिल रही है, फ्री के टिप्स तुम्हें मिल रहे हैं, तो कम से कम यार सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, बेल वाला दबा दें। क्या जाएगा आपके, तो 2 क्लिक ही जाते हैं, लेकिन हमें कुछ फायदा हो सकता है। आगे आपकी मर्जी है, हम भी आपको फायदा दे रहे हैं, हमें भी आपको फायदा दें, ये आपको पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जो न्यू बीज आए हैं, लाइक उनको नहीं पता, वो कहते हैं क्लाइंट आया, 2 मैसेज किए, चला गया। फिर कोई आता है, कोई कहता है उसने मुझसे डिस्कस किया, उसने मुझसे ये चीजें पूछी, उसने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। कि ऐसे केसेस भी आते हैं ना, लाइक किसी के पास केस गए, 2-3 मैसेज किए, उसके बाद वो गुम हो गए। किसी से उसने डिस्कस भी की, उससे सारा कुछ पूछकर फिर बाद में उसको ऑर्डर नहीं दिया, वो भी केस होता है। फिर ये केस होता है उसका काम भी कर लिया है और उसके बाद वो डिस्प्यूट भी दे रहा है। ये काफी सारे केसेस जो है आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे, लेकिन इनसे बचने के तकरीबन 70% चांसेस हैं कि आप लोग जो है इस चीज से बच सकते हैं। वो किस तरह बच सकते हैं, उसी ही चीज की डिस्कसिंग आज लोग हम करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने बस स्किप करके वीडियो देखनी है या ऐसे भगा भगा के पॉइंट नोट करना है, तो बेशक इससे अच्छा वीडियो ना ही देखें, क्योंकि जो चीजें आप लोग मिस कर सकते हैं तो मे बी आपको जो है काफी प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। ये काफी आपके लिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी आखिर काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 2-3 ऐसे हैं जिनसे मुझे 2 से 3 साल हो गए, काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता ही रहेगा इन फ्यूचर तक। अब ये किस तरह आप लोग कर सकते हैं, आप लोग किस तरह क्या क्या चीजें फॉलो करके जो है ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल, कि आप लोग जो है अपने क्लाइंट से बात किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। अब आपने जब बात करनी है ना, आपका माइंड जो है टोटली फ्री हो, लाइक कोई उसमें स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कुछ ना ही एंगर मूड में हो आप। अब एंगर मूड क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पर गया हूं, मैं लोकली अगर बात करूं तो मैं एक शॉप पर विजिट कर रहा हूं, एक शूज लेने के लिए मैं अगर एक शॉप पर गया हूं, तो वो अगर अब वो जो है ओनर जो बैठा हुआ है, वो अगर वो एंगर है तो वो मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं देगा। उससे पूछूंगा इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, भाई यार पहले देख तो लो, पहले पसंद तो कर लो, रेट बाद में दे देना। उससे मैं पूछता हूँ कि ये शूज की क्या प्राइस है, तो इस तरह वो जो है रूडली मुझसे बात करेगा, मेरा दिल वहां नहीं लगेगा। मैं यही कहूंगा यार जो बंदा मुझसे सही बात ही नहीं कर रहा, मैं उससे क्या ऑर्डर करूंगा। तो आपने जब आपको गुस्सा हो ना, फॉर एग्जांपल जब मुझे गुस्सा आता है, तो जब भी मुझे क्लाइंट का मैसेज आता है, चाहे मेरा रिस्पॉन्स रेट 1 घंटा ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं करता। मैं जब तक अपना मूड टोटली फुल सेट ना कर लो, फुल सेटिस्फाइड ना हो जाऊं, लाइक कभी कभी किसी टाइम होता है ड्यूटली मूड हो जाता है या एंगर हो जाता है, तो अब 2-3 क्लाइंट के मैसेज आ जाते हैं, चाहे वो फाइवर पर है, चाहे वो फ्रीलांसर या वर्क कहीं पर भी है, चाहे वो आप लोगों के डायरेक्ट क्लाइंट भी क्यों नहीं है, तो मैं उनको रेस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त मेरा मूड रूडली है, चाहे वो किसी भी इशू की वजह से है, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता उस टाइम। लेकिन जब मैं फ्री होता हूं तो उनसे ऐसी बात करता हूं, तो बस फिर ऑर्डर से ऑर्डर छीनने पड़ता है मुझे। तो सबसे पहले आप लोगों का मूड टोटली जो है फ्री होना चाहिए एंड अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप लोग जो है उनसे डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस आप लोगों ने इस तरह करनी है कि उसको पता चले कि यार कोई बंदा है। अगर उसने हे एक्सप्लेन योर सर्विस लिखा है, आपने 2 लाइनों में उसे मैसेज भेज दिया है, तो क्या फायदा। उससे हाय के बाद सबसे पहले तो है अपने क्लाइंट्स को जो है उनको हाय किया करें, ये वो प्लीज, ये वो इस चीज के मैसेज ना भेजा करें, प्लीज गिव मी द ऑर्डर, ये वो इस तरह के वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करें, सर मैम ये वो ऐसा कुछ भी नहीं यूज करें। यार आप फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग का मतलब फ्री होकर काम करना, और खुद सेल्फ की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो आप लोग क्या किसी को सर बॉस ये बुला रहे हो, नो नेवर, कभी ये ना करना। बस हाय का मतलब हाय लिखना है। यहाँ लेना है तो मिस्टर नाम ले सकते हैं, जो उसका नाम है, मिस्टर जॉन है, मिस्टर कोई भी है, चाहे वो ग्लोरिया है, कोई भी है, तो आप लोग जस्ट नाम ले सकते हैं उस क्लाइंट का, ठीक है। उसके बाद अब आपने इस तरह कम्युनिकेट करना है, लाइक उसको उसका मैसेज का जवाब उसको अच्छा एक्सप्लेन करके देना है। एंड उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी चल रही है। अब आप चाहते हैं कि यार मैं अगर यही क्लाइंट जो है ये मुझे ऑर्डर देकर जाए, लाइक ये मुझे अगर ऑर्डर दे रहा है तो मैं उसका बढ़वाऊं किस तरह, कि वो अगर $5 का ऑर्डर है तो मैं उसको $20 का कैसे करूंगा।
तो ऑलरेडी मेरी फाइवर की सीरीज में वीडियो पड़ी है कि किस तरह जो है आप लोग अपने क्लाइंट का $5 का ऑर्डर जो है 20 या $30 में ले सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड किस तरह जो है ऑब्वियसली आप लोग साथ साथ कुछ और सर्विस बढ़ाते जाएं तो वो जाहिर बात है प्राइस। अब मेरे पास कोई क्लाइंट है, वो कहता है यार मुझे ऑन पेज एसईओ करनी है, लाइक अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ की सर्विस चाहिए। तो मैं जब ऑन पेज एसईओ का डन कर ले तो उसके बाद मुझसे कहता हूँ कि यार अगर आप टेक्निकल एसईओ भी करवा लेंगे तो आपकी वेबसाइट काफी अच्छा बूस्ट कर सकती है। टेक्निकल एसईओ के साथ उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट भी निकलवा लें, आपको ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पर हो क्या रहा है। तो इस तरह करते करते बात करते करते फिर ऑर्डर जो है जो $5 का होता है या $20 का होता है तो वो ऑटोमेटिकली 100-150 प्लस आपकी, अब आपसे कोई लोगो लेने आया तो आप लोग उसे डिफरेंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई वेब डिजाइनिंग की सर्विस लेने आए तो उसे कहीं अपनी वेबसाइट में ये चीजें ऐड करवा सकते हैं। तो हर किसी काम में हर किसी से जो है डिफरेंट सर्विस ऐड ऑन करके आप लोग उनको इस चीज से मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो आपको ऑर्डर के प्राइस बढ़ा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कुछ क्लाइंट्स जो है ऐसे होते हैं कि जिन्होंने हमें काम तो करवा लिया, लाइक हमारे पास आए हैं, हमसे काम भी करवा लिए, अब वो डिस्प्यूट भी कर रहे हैं। अगर तो वो डिस्प्यूट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको फाइवर के पास जाना पड़ता है। फेसबुक पर कोई इसका सोल्यूशन नहीं पड़ा, जैसे स्क्रीनशॉट डालते हैं तो इसका कोई सोल्यूशन फेसबुक पर नहीं मिलना। हाँ, लोग आपको एडवाइस दे सकते हैं। मेरी एडवाइस ये होगी डायरेक्टली फौरन जब आपको लगे ना कि क्लाइंट रूडली बिहेव कर रहा है, या तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को बताऊंगा क्लाइंट किस तरह रूड क्यों करता है, तो वो पहले तो ये बताऊं। एंड आप लोग इस चीज को रोक कैसे सकते हैं वो भी बताता हूं। अब इसका फाइनल सोल्यूशन ये है, अगर वाकई वो डिस्प्यूट करते हैं तो आप लोग डायरेक्टली फाइवर सपोर्ट पर जाएंगे, अपना पूरा केस एक्सप्लेन करेंगे कि यार मैंने इसको ये चीजें बताई थी, ये चीजें करके दी, उसके बाद डिस्प्यूट कर रहा है, तो फाइवर आपको अपने बैंक से ही पेमेंट करेगा। मेरे आज तक जितने भी डिस्प्यूट हुए मैंने फाइवर से लिए हैं मैंने। तो अब आप लोग सबसे पहले इस चीज से अवॉइड किस तरह करेंगे, स्टार्ट वही कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छी की होगी क्लाइंट के साथ, ऑब्वियसली वो आपके साथ अच्छा जाएगा। सेकंड, एक फ्री चीज ऑफर कर ऑर्डर में ना, ऑर्डर डिलीवर करते टाइम या ऑर्डर में जो आपने काम किया है, या क्लाइंट को पहले इन्फॉर्म कर लें। लाइक मुझे क्लाइंट ने कहा मुझे 5 बैकलिंक्स चाहिए गेस्ट पोस्ट के, मैं उसी जब वो मुझे ऑर्डर करता है उस वक्त मैं उसे इनबॉक्स में मैसेज करता हूँ, आई विल गिव यू 1 गिफ्ट बैकलिंक्स, इट मीन यू विल गेट टोटल 6 बैकलिंक्स फ्रॉम मी। तो वही उसके ऑर्डर जब ऑर्डर उसको डिलीवर करता हूँ तो वो 5 लिंक्स अलग और नीचे एक फ्री हाईलाइट गिफ्ट करके देता हूं कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो यार वो खुश होकर जाता है और 5 स्टार छोड़कर जाता है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो टिप भी छोड़कर जाते हैं। कोई आपसे वेबसाइट बनवाने आए, लोगो बनवाने हैं, तो यार एक फ्री दे दो ना। उसी ही क्लाइंट, ये लॉन्ग टर्म का ये एक जो है आपको हैक बताया मैंने कि किस तरह जो है क्लाइंट लॉन्ग टर्म आप लोग ले चलते हैं। ये दोनों का लिंक है। अगर आप लोग उसको ऑर्डर डिलीवर करते टाइम के उससे पहले उससे बात करके उसे कहते हैं कि यार ये चीज जो है मैं आप लोगों को एज ए गिफ्ट दे रहा हूं, ऑब्वियसली वो सेकंड टाइम भी आता है। वो कहता है इस बंदे ने मेरे साथ इतना जो है अच्छा रिस्पॉन्स किया है, मुझे इतनी अच्छी सर्विस दी है, एंड मुझे ये भी कह रहा है कि यार मैं आपको फ्री दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं सेकंड टाइम इसी के पास जाऊंगा। अब मेरे पास कोई ऑन पेज एसईओ के लिए आता है, मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं इतने पेजेस की एसईओ कर देता हूँ, एंड पर उसमें लिख देता हूँ कि यार मैं आपकी जो है 2-3 आपको बैकलिंक्स भी दे दूँ। तो जब उसको बैकलिंक जरूरत होता है वो दोबारा मेरे पास आएगा। ये है क्या, लोगो बनवाने आए तो 1-2 लोगो गिफ्ट कर दें, आपका क्या जाएगा, आधा घंटा ज्यादा चला जाएगा। कम से कम क्लाइंट तो खुश होगा ना, रिफंड से भी बचोगे, रिव्यूज अच्छा ना दे और रिव्यूज भी जाहिर बात है अच्छा आएगा। तो एक चीज गिफ्ट करने से, फ्री गिफ्ट करने से आप लोगों को बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, बहुत सी चीजों से फायदा उठा सकते हैं। रिव्यूज हो गया, रिफंड से बचने के लिए, इवन क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा वापस भी आ सकता है, इवन के टिप भी दे सकता है आपको। तो इस हैक को नोट रखेंगे मेरा। अगर आपको फायदा ना हो तो मुझे बताएंगे इस चीज का करने से। हाँ, कुछ होते हैं लाइक कुछ ग्रेडी पीपल्स आते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को कि वाकई कुछ ग्रेडी आते हैं, चाहे आप उनको 1 या 2 बैकलिंक, लेकिन तकरीबन 90% ऐसे नहीं है। 100 में से 10% है जो ग्रेडी आ सकते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं आते। आप लोगों को अपना कॉर्पोरेट जो है सबके साथ रखना है। आप ये नहीं कि कोई इंडियन आया है, कोई बांग्लादेश से है, कोई यूएस से है, कोई यूके से है, आप हर किसी से डिफरेंट रिस्पॉन्स है, इस तरह नहीं कर रहे। आपके लिए कोई एक कस्टमर है, क्लाइंट है, वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज बन सकता है। एंड इस चीज से जो है अगर आप एंड स्टार्ट में लालच करना बंद कर दें कि आप लोग मुझसे जो है लालच ना करेंगे किसी भी चीज का, कि अगर वो कहे कि मेरा बजट यार $20 है, आप कहीं नहीं जी नहीं आप 30 में कर रहे हैं, 40 में कर रहे हो, इस तरह की प्लीज करके लालच नहीं करेंगे, वही क्लाइंट भी चला जाएगा। एंड आपको होगा अगर चाहे वो $5 या $10 वाला भी क्यों नहीं है, तो यार वो नेक्स्ट आपके पास दोबारा आ भी सकता है अगर आप उसके साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं एंड आप उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
मैं अब अपना बताऊं तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई मुझे बैकलिंक का ऑर्डर करता है तो मैं उसे 1-2 और फ्री देता हूँ, कोई ऑन पेज एसईओ का ऑर्डर करता है तो उसे कहता हूँ मैं उसके और पेजेस के एसईओ कर देता हूँ, कोई मुझे किसी और चीज का ऑर्डर करता है तो मैं उसे डिफरेंट चीजें जो है ऑफर कर देता हूँ। तो इस तरह करके वो मेरे पास जाहिर बात है नेक्स्ट टाइम भी आता है। अब कोई 10 बैकलिंक्स लेने आ गया तो उसे मैंने कहा यार आपको 1 बैकलिंक मैं फ्री दे रहा हूँ, मेरा क्या जाता है 1 बैकलिंक देने से, मुझे इतना तो बिलीव होगा कि यार मेरा क्लाइंट जो है काफी खुश हो जाएगा, मुझे इससे रिव्यूज भी अच्छा मिलेगा, मेरी फाइवर की प्रोफाइल पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, मेरे गिग पर। आपकी एक फ्री चीज जो है आपकी पूरी प्रोफाइल से स्ट्रॉन्ग रखती है। एक भी डिस्प्यूट आ जाए ना, इतना गंदा फाइवर का स्क्रिप्ट हो गया है, एक भी डिस्प्यूट लग जाए ना आपको, पूरी प्रोफाइल की गिग डिरैंक कर देगा आपकी पूरी प्रोफाइल की, ना सही एक प्रोफाइल वही गिग लास्ट में डिरैंक करता है वो, फिर जिंदगी में फिर काफी टाइम बाद जाकर रैंक होती है। एक्सपीरियंस करके बैठा हूं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। एक कोई आधा रिव्यू 1-2 आ जाए, हाँ अगर उस रिव्यूज पर रेगुलर ऑर्डर है तो लाइक अच्छे रिव्यूज भी चल रहे हैं तो वो कंटिन्यूस चल रही है। अगर कोई नई प्रोफाइल पे आपकी गिग अभी रैंक हुई है, अभी उस पर एक स्टार का रिव्यू ठुक गया तो जाहिर बात है फिर वो गिग दोबारा मुश्किल ही आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए यार ये जो टिप्स है ना, ये न्यू बीज की, ये आप लोग चाहे प्रोफेशनल लेवल पर भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं, न्यू बीज तो खास तौर पर फॉलो करो ना। इसे अभी प्रोफाइल बना रहे हो, अभी 1-2 रिव्यूज 5 स्टार के बाद तुम लोग जो 1 स्टार का रिव्यू ले रहे हो, इस चीज से बचो, आपकी काफी प्रोफाइल पर इंपैक्ट पड़ता है यार। अब तो वो पूरी प्रोफाइल ही रैंक कर रहा है मेरी, मुझे पता है मेरी प्रोफाइल की एक तो गिग होती है ना कि यार सिर्फ गिग डी रैंक, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट है, ये चीज हम भी एक्सेप्ट करते हैं, जाहिर बात है हर सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। वो अगर उस एक गिग को रैंक कर रहा है ना तो फिर 24 आवर्स बाद या कुछ आवर्स बाद शफल कर देता है गिग्स, लाइक जिनके टॉप पर थी उनको दोबारा जो है दूसरे तीसरे पेज पर कर देता है, किसी की तो एंड पर भी कर देता है, तो फिर उसको बहुत टाइम बाद रैंक करता है, क्योंकि वो चाहता है आखिर सबको मौका मिले, जितने सेलर्स हैं सब जो है अपनी जो है हर किसी को अपना रिस्क ले जाए, तो उनका स्क्रिप्ट काफी अच्छा है इस चीज। लेकिन अगर किसी गिग्स पर उनको लगे कि बैड इंपैक्ट पड़ा है, हमारा कस्टमर खुश नहीं है, 1 स्टार रिव्यू दिया है, ऑब्वियसली वो फिर जो है एंड पर जाएगा। हाँ अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो, आपने काम ईमानदारी से किया है, आपने सर्विस पूरी प्रोवाइड की है, आपने जो वर्ड्स उसे बयान किए थे, जो आपकी गिग में बयान है, वो आपने पूरा काम किया है, जितने प्राइस के थे उसी प्राइस में किया है, उसके बावजूद अगर वो 1 स्टार का रिव्यू दे रहा है ना, तो वो आपके साथ जाती है, उसका कॉन्टैक्ट आपको फाइवर के साथ लाजमी करना पड़ेगा। फाइवर को सारा प्रूफ दे दें कि यार हमने ये काम किया है, हमने इतनी चीजें फॉलो की हैं, हमने इसको इतना काम करके दिया एंड इसको खुश भी किया है, उसके बावजूद ये हमें 1 रिव्यू देकर जा रहा है, तो यार वो आपका रिव्यू भी डिलीट कर देंगे एंड आपकी गिग भी मेंटेन रखेंगे। तो इन छोटी चीजों से आप लोग जो है काफी अपनी प्रोफाइल अगर इस लेवल पर होती है तो जाहिर बात है ऐसा इस लेवल तक भी आ जाती है। इन चीजों को लाजमी फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लोग नहीं करेंगे, कोई क्लाइंट आता है, आप लोगों से वो कुछ पूछता है कि यार मुझे इसकी सर्विस एक्सप्लेन करो, तो आप लोग ये कहेंगे वो कहेंगे ये, तो जाहिर बात हो जाएगा। अब कभी कभार मुझे काफी जो है जब मुझसे कोई पूछता है ना कि काइंडली एक्सप्लेन योर सर्विस, और वो गिग भी एसईओ की हो, तो मैं काफी जो है थकावट फील करता हूँ इस चीज से कि यार मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर मैं 15-20 मिनट ठहरता हूँ, पानी शानी पीकर थोड़ा सा रिलीज होकर, फिर जब दोबारा जो है एनर्जी आती है वापस बैठता हूँ, तो बस फिर उसको ऐसे चीजें एक्सप्लेन करता हूँ ना कि वो बंदा मोटिवेट ही हो जाता है कि यार वाकई ये बंदा है। तो आप भी अपनी सर्विसेज को इस तरह कर सकते हैं, फॉलो करके देखें मेरे जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं अपने कम्युनिकेशन के जरिए, ऑर्डर्स बढ़ाने के जरिए, फ्री जो गिफ्ट वगैरह, इन चीजों को एक बार फॉलो तो करके देखें, आपको इतना फायदा होगा कि आपकी सोच है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन करें। अगर आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो यार गूगल ट्रांसलेट को यूज करें, उसका जो मैसेज इंग्लिश में आता है गूगल ट्रांसलेट में डालें, गूगल ट्रांसलेट आपको उर्दू में कन्वर्ट करके देता है। अगर आप लोगों को जवाब ठीक तरह नहीं देना तो सारा कुछ उर्दू में लिख लें, गूगल खुद ब खुद ही उसको इंग्लिश में जनरेट करके बस वही सेंड कर दें। वो ज्यादा बेटर है कि आप खुद टूटी फूटी इंग्लिश लिखें उसको, क्योंकि कुछ कंटेंट राइटिंग आप करती हैं लेकिन आपकी जो है बातें करने में, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने में, सेंटेंस में मिस्टेक उसको नजर आ जाती है, तो वो कहां से आपको कंटेंट ऑर्डर करेगा? वो तो कहेगा इसकी कम्युनिकेशन तक ही अच्छी नहीं है। यूके की अलग इंग्लिश है, यूएसए की अलग, क्योंकि इन दोनों को वो कंपैरिजन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यूके का क्लाइंट आया, ब्रिटिश इंग्लिश में आया, मैं उसे यूएस इंग्लिश की बात करता हूँ, कुछ सेंटेंस का डिफरेंस पड़ जाता है, तो वो तो इतना इशू नहीं है। लेकिन कुछ अगर आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, या आपकी वीक है तो आप मैनेज नहीं करेंगे। आप लोग गूगल को यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यूज करता हूँ, मुझे भी कुछ मैं नहीं कहता कि मैं इंग्लिश के एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आती, तो ऑब्वियसली हमारे पास हर चीजें आसानी के लिए अवेलेबल है।
हमें ये नहीं करना पड़ता कि उसने सेंटेंस लिखा है हम सेंटेंस जाकर जो है अपने टीचर के पास चले जाए, सर इसका ये मतलब बताएं, इस तरह नहीं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है इंग्लिश चीजें जो है, अगर आप लोग अगर इंग्लिश आती भी है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग किस तरह कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, इवन के नेटफ्लिक्स पर मूवीज आती हैं वो इंग्लिश में आ जाती है, कोई अच्छी अच्छी मूवीज लेसन की जिनसे मिले वो देख लिया करें, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह करके आप लोग जो है अपनी ग्रिप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में, एंड फ्रीलांसिंग में इसी के थ्रू ही अर्निंग करें। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए जब तक मुझे ठीक तरह से बोलना नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं। मैं अब वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं अब एसईओ कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा आता है मुझे उससे बात करने की भी सही तरह कम्युनिकेशन भी करनी नहीं आती, तो वो मुझे क्या ऑर्डर करेगा। अब वो मुझे कहे गिव मी द बैकलिंक्स, मैं उसे कहूंगा ये बैकलिंक्स ये वो मुझे नहीं देना, ये तो इस तरह की बातें करेंगे, जाहिर बात है वो तो कभी ऑर्डर नहीं देगा, ठीक तरह से बात भी नहीं करेंगे। कुछ लोग पूछते भी हैं आते ही कि फौरन जो है ये चीजें बताएं, ये चीजें क्या है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं भी मानता हूँ कि जिसमें से 100 में से 20 से 30% ऐसे होते हैं जो सिर्फ जस्ट पूछने के लिए आ जाते हैं। तो यार आपके लिए सारे बंदे एक जैसे, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, आपका टाइम जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं जाता, तो दे दे थोड़ा सा टाइम। उसको अगर समझ आ रही है, उसको अगर अकल लग रही है तो ठीक है दे दें। अगर वो ऑर्डर ना देना ही एक दो दिन बाद मैसेज करके देख लें कि सर कैन यू प्लीज टेल मी, फिर सॉरी प्लीज का फिर मैं वर्ड यूज कर बैठा, प्लीज का आपने कोई वर्ड शर्ड नहीं यूज करना है। एक बंदा जा रहा है उसे ये नहीं कहना कि प्लीज रुक जाए, मुझे ऑर्डर दे दें ये वो मुझे, फिर या कोई जा रहा है तो आप लोग उससे गुस्से से बात कर रहे हैं कि भाई तूने मुझसे इतना कुछ पूछ लिया उसके बावजूद भी तो मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा, तो यार उसका कुछ नहीं जाएगा। वो चाहे बायर प्रोफाइल से है लेकिन आपकी सेलर प्रोफाइल पर बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ जाएगा। आप लोग ये ना समझे कि फाइबर को पता नहीं चलेगा, चाहे आप उसे उर्दू में कुछ कहें, चाहे आप, तो फाइबर का स्क्रिप्ट लगे हुए हैं, वो हर लैंग्वेज में लगे हुए हैं। इवन के उनका आप खुद उनके मैसेज में जो है कोई अगर चाइनीज में मैसेज करता है तो वहीं पर ऑप्शन आ जाता है कि इसको ट्रांसलेट करें, तो आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनकी कन्वर्सेशन में ही ट्रांसलेटिंग का ऑप्शन आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरह जो है क्लाइंट से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ कवर किया है। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मेरे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, फेसबुक पेज, ग्रुप्स, 5 के लिंक जो है यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं, यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर, तो आप लोग वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो मेरे आप लोग कमेंट देख लिया करें, मैं कमेंट पर सबको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, जिसका कोई भी क्वेश्चन है उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग घबराएं नहीं, तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करें। तो अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आएगा तो यार वीडियो शेयर कर दिया करें। मे बी आपकी एक शेयरिंग से जो है जो नेक्स्ट बंदा जो जिसे कुछ समझ नहीं आ रही उसको समझ आ गई है, तो जाहिर बात है इसमें उसका भी फायदा हो जाएगा, इसमें जो है आपको भी कुछ ना कुछ जो है सवाब के तौर पर मिल जाएगा। तो जाहिर बात है जब किसी की आप हेल्प करने के लिए जो है, अब आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये एक जो है अच्छी कम्युनिटी बन जाती है कि आप लोग जो है एक जब जो वीडियो आपको पसंद आता है आप उसको शेयर करते हैं, उससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपका भी फायदा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ समझ आ गया है। एंड अगर बाकी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आप उसे इजीली देख सकें।